से पूछ करें तो जनाजा जब निकल करके जा रहा हो तो देखने वाला ये कहे कि ये किसी एक्टर को मानने वाली नहीं, ये किसी एक्टर पर जान फिदा करने वाली नहीं, बल्कि मदीने के ताजदार की बेटी पर जान फिदा करने वाली और उनसे मोहब्बत करने वाली और उनसे इश्क करने वाली और उनके तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारने वाली जा रही है। अगर ये देख करके लोगों ने ये कह दिया तो हबीबे खुदा भी राजी हो जाएगा और मेरा नबी भी राजी हो जाएगा। क्या आज मैं अपनी औलाद को दुनिया पे छोड़ करके जा रही हूँ? अल्लाह अकबर। इस दुनिया में माँ के अलावा सहारा कौन होता है? अल्लाह अकबर। वो वक्त कैसा वक्त होगा जब हजरत इमाम हसन को खबर हुई होगी कि हमारी माँ आज हमें छोड़ करके जा रही है। हजरत इमाम हुसैन के जिगर पर उस वक्त क्या गुजरी होगी कि जब उन्हें पता चला होगा कि हमारी प्यारी माँ हमें छोड़ करके जा रही है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा को बुलाया और बुलाने के बाद में कुछ कान में राज की बातें की। जब बातें हो गई तो उसके बाद में मैंने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मालूम किया, ऐ फातिमा, वो हुजूर के दरमियान और आपके दरमियान जो गुफ्तगू हुई है, जिस गुफ्तगू को पहले आप सुनने के बाद में रोने लगी थी और फिर बाद में हंसने लगी थी, वो जो हुजूर के दरमियान और आपके दरमियान बात हुई है वो बात मुझे बता दो। सैयदा फातिमा कहती है कि वो मेरे बाबा और मेरे दरमियान की बात है, मैं आपको क्यों बताऊं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कुछ वक्त के बाद में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। जब मैंने हुजूर के विसाल के बाद में फातिमा से कहा, ऐ सैयदा फातिमा, आपके दरमियान और हुजूर के दरमियान जो उस वक्त बात हुई थी, जिस बात को आप पहले सुनने के बाद में रोने लगी थी और बाद में मुस्कुराई थी, वो बात मुझे बता दो। मैं आपकी वालिदा हूँ, मैं आपकी माँ हूँ, इसी वजह से मुझे ये बात बता दो। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताई। कहती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस दिन जो मुझसे राज की बातें की थी, उन राज की बातों में ये बातें थी कि मुझसे हुजूर ने फरमाया कि ए बेटी सैयदा फातिमा, मेरे पास हर रमजान शरीफ में जब जिब्रील अमीन आते थे तो वो मुझे रमजान शरीफ में एक कुरान शरीफ सुनाया करते थे और एक कुरान शरीफ रमजान शरीफ में मैं उनको सुनाया करता था। लेकिन इस बार रमजान में जिब्रील अमीन ने 2 कुरान मजीद मुझे सुनाए हैं। इससे मुझे महसूस होता है कि मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। ऐ फातिमा, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो अगर तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आए तो सब्र करना, मुसीबत आए तो सब्र से गुजरना। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा कहती है कि इस बात को सुनने के बाद में मैं रोने लगी। अब हुजूर ने आगे फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, मेरे जाने के बाद में सबसे पहले जो आकर के मुझसे मुलाकात करेगी वो तू ही होगी। अल्लाह अकबर। कहती है कि मैं मुस्कुराने लगी। फिर आगे हुजूर ने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, तू जन्नती औरतों की सरदार है। कहा कि मैं और ज्यादा मुस्कुराने लगी। अब मैं उनसे मालूम करना चाहता हूँ कि जो ये कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी को अपने पीठ के पीछे की खबर नहीं है। अल्लाह अकबर। नबी ने हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि मेरे जाने के बाद में जो सबसे पहले आकर के मुझसे मुलाकात करेगी, यानी उसका खुलासा ये है, जाने के बाद में हम अजीजों में से मेरी सैयदा फातिमा, तुम्हारा ही वक्त आने का है, यानी तुम्हारा ही इंतकाल होगा, तुम ही मुझसे आकर के मुलाकात करोगी। अल्लाह अकबर। हुजूर ने सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल की खबर दी और लोग कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं है। अल्लाह अकबर। रमजान शरीफ का जब महीना आता है, चांद की 2 तारीख है, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सुबह में सोकर के उठती हैं। उठने के बाद में कभी बच्चों के कपड़े धोने के लिए जाती हैं, कभी दाल पीसने के लिए जा रही हैं, कहीं खाना बनने के लिए रखा है। हजरत अली घर में तशरीफ लाने के बाद में कहती हैं, ऐ फातिमा, आज थोड़ा मामूल से हटकर के आप काम कर रही हैं, क्या मामला है, क्या माजरा है? अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती हैं कि ऐ मेरे शोहरे मोहतरम, ऐ हजरत अली, मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों का थोड़ा काम कर करके जाऊं, अपने बच्चों की थोड़ी खिदमत कर करके जाऊं, इसीलिए मैं इधर दाल को पीस रही हूँ, उधर कपड़े को धो रही हूँ, खाना बनने के लिए रख रही हूँ। अल्लाह अकबर। जब खाना बनता है, खाना बनने के बाद में अपने हाथों से सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत इमाम हसन को खिलाती हैं, हजरत इमाम हुसैन को खिलाती हैं। अल्लाह अकबर। उधर अपनी बेटियों को खिलाती
हैं, मेरी मिल्लत के नौजवानों, एक माँ को मालूम है कि कुछ वक्त के बाद में मेरा इंतकाल हो जाएगा। आखिरी मर्तबा मैं अपने बच्चों को, अपने बेटों को अपने हाथ से खाना खिला रही हूँ। अल्लाह अकबर, उस माँ के जिगर पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत इमाम हसन को, हजरत इमाम हुसैन को और अपनी बेटियों को अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। खाना खिलाने के बाद में हजरत अली से कहती हैं, ए अली ये मुर्तज़ा, ए मेरे शोहरे मोहतरम, मैंने हजरत इमाम हसन और अपनी बेटी को इसलिए खाना खिलाया है ताकि करबला की सरजमीन पर जब ये 3 दिन के भूखे और प्यासे हों, जब इन्हें करबला की सरजमीन पर 3 दिन की भूख और प्यास पड़ पाए तो अल्लाह अकबर, इन्हें ये अपनी माँ के हाथ से खाना खिलाया हुआ खाना याद आ जाए और वो 3 दिन की भूख और प्यास इनकी खत्म हो जाए। अल्लाह अकबर। कहती है कि मैंने इसीलिए इन्हें अपने हाथ से खाना खिलाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर कहती है सैयदा फातिमा, ए इमाम हसन, ए इमाम हुसैन, जाओ तू अपने नाना की कब्र अनवर पर चले जाओ। अल्लाह अकबर। इधर ये अपने नाना की कब्र अनवर पर गए। जैसे ही अपने नाना की कब्र अनवर पर पहुंचते हैं, अपने नाना के कदमों से लिपट जाते हैं। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है कि कब्र अनवर से आवाज आई, ए हजरत इमाम हसन, ए इमाम हुसैन, जाओ। जाने के बाद में अपनी माँ से मुलाकात कर लो। आज तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ करके जा रही है, फिर तुम्हारी माँ तुम्हें कभी दुनिया में चेहरा नहीं दिखाएगी। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं कि नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी मर करके मिट्टी में मिल गए। माज़अल्लाह, मैं उनसे कह देना चाहता हूँ, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, अगर तुम नबी को ये कहते हो कि नबी मर करके मिट्टी में मिल गए तो फिर कब्र से आवाज क्यों आती है? कभी हम किताबों में पढ़ते हैं कि नबी की कब्र के अंदर से आजान की आवाज आती है। कभी हम सुनते हैं कि अपने आशिकों को नबी अपनी कब्र से पुकारते हैं। शायर लिखता है कि हम जुल्म को शदीद कर देंगे, उसको मिस्र यजीद कर देंगे, जो कहेगा हुजूर को मिट्टी, हम उसकी मिट्टी पलीत कर देंगे। अमा जाहिलो, तुम कहते हो कि नबी को इल्म गैब नहीं है। अल्लाह अकबर। नबी ने अपनी कब्र अनवर से हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन से कहा कि जाओ अपनी माँ से मुलाकात कर लो। अल्लाह अकबर। दौड़ते हुए घर आए। जैसे ही दौड़ते हुए घर आती हैं, अपनी माँ के सीने से लिपट जाते हैं। अल्लाह अकबर। कोई माँ की पेशानी को चूम रहा है, कोई माँ के कदम को चूम रहा है, कोई माँ के हाथ को चूम रहा है। अल्लाह अकबर। माँ ने भी बोसा लिया, लेने के बाद में तड़प करके सीने से लगाया। लगाने के बाद में सोचने लगी कि आज मैं अपनी औलाद को दुनिया में छोड़ करके जा रही हूँ। अल्लाह अकबर। इस दुनिया में माँ के अलावा सहारा कौन होता है? अल्लाह अकबर। वो वक्त कैसा वक्त होगा जब हजरत इमाम हसन को खबर हुई होगी कि हमारी माँ आज हमें छोड़ करके जा रही है। हजरत इमाम हुसैन के जिगर पर उस वक्त क्या गुजरी होगी कि जब उन्हें पता चला होगा कि हमारी प्यारी माँ हमें छोड़ करके जा रही है। उन बेटियों के जिगर पर उस वक्त क्या गुजरा होगा कि जब उन्हें पता चला होगा कि हमारी माँ आज हमें छोड़ करके जा रही है। अल्लाह अकबर। ये घराना उजड़ जाएगा, ये घराना बिखर जाएगा जिन्हें सैयदा फातिमा बेटा कह करके पुकारती थी। अल्लाह अकबर। आज वही माँ अपने हसन, हजरत इमाम हुसैन को छोड़ करके दुनिया से जा रही है। अल्लाह अकबर। हजरत अली से सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ए मेरे शोहरे मोहतरम, ए हजरत अली, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? हजरत अली फरमाते हैं, ए फातिमा, आप कैसी बात करती हैं? ए फातिमा, आप कैसी बात करती हैं? आपने मुझे कभी नाराज किया ही नहीं, आपने मुझे कभी नाराज किया ही नहीं, मैं आपसे कभी नाराज ही नहीं हुआ हूँ। हाँ, एक बार को ऐसा तो वक्त आ गया है कि आप मुझसे नाराज हो गई हैं, लेकिन मैं आपसे कभी नाराज नहीं हुआ हूँ। अल्लाह अकबर। फिर सैयदा फातिमा कहती हैं, ए अली, मेरे इंतकाल के बाद में, मेरे विसाल के बाद में आप दूसरा निकाह करेंगे। हजरत अली कहते हैं, ए फातिमा, आप कैसी बात करती हैं? ये जुमला बोल करके हजरत अली खामोश हो गए। कुछ देर हजरत अली ये मुर्तजा खामोश रहे। जब खामोश रहते हैं, सैयदा फातिमा कहती हैं, ए अली, मैं मना नहीं करती हूँ, आप जिससे चाहें उससे निकाह कर लेना, लेकिन जिस औरत को आप अपने घर में लाएं, ये देख करके लाएं कि उस औरत के ज्यादातर लड़के ही पैदा हों। और मैं दुआ करती हूँ कि जो औरत आपके निकाह में मेरे इंतकाल के बाद में आए, उस औरत के ज्यादातर लड़के पैदा हों। हजरत अली ने कहा कि सैयदा फातिमा, ऐसा क्यों? कहती हैं, अगर आप किसी औरत से निकाह करके अपने घर में लाएंगे और उस औरत के लड़के पैदा होंगे, वो लड़के जब करबला की सरजमीन का वक्त आएगा तो मेरे हुसैन के साथ में जाने के बाद में करबला में मेरे हुसैन का साथ देंगे, करबला में मेरे हुसैन को सहारा देंगे। अल्लाह अकबर। फिर कहती हैं, ए हजरत
हजरत अली मुर्तजा, ऐ मेरे शोहर मोहतरम, मेरे इंतकाल के बाद में आप किसी मदीने वाले को ना बुलाना, आप किसी मक्के वाले को ना बुलाना और मेरा जनाजा रात में उठाना। हजरत अली मुर्तजा कहते हैं, ऐ फातिमा, अभी 6 महीने पहले आपके वालिद का इंतकाल हुआ तो सब लोग जमा थे, सब लोग इकट्ठा थे, लेकिन आप क्यों मना कर रही हैं? आपके जनाजे में क्यों लोगों को ना बुलाया जाए? अल्लाह अकबर। कहती हैं, ऐ अली मुर्तजा, जब से मैं पैदा हुई हूँ किसी गैर मर्द ने मेरे सर का बाल नहीं देखा है। मैं चाहती हूँ कि मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे कद का कोई पता ना लगा सके कि सैयदा फातिमा ज़हरा किस तरह की दिखती थी, किस तरह की थी। अल्लाह अकबर। हजरत अली मुर्तजा से ये वसीयत करने के बाद में हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक तरफ बैठ जाती हैं, सोचने लगी। जब गहराई में पहुंच गई, जब ज्यादा सोचने लगी तो उस वक्त सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पे हजरत सिद्दीक़ अकबर की ज़ोजाए मोहतरमा थी। वो ज़ोजाए मोहतरमा आपके पास आई। आने के बाद में कहती हैं, ऐ फातिमा ज़हरा, आप क्यों इतने गम में हैं? आप क्या सोच रही हैं? सैयदा फातिमा कहती हैं, सैयदा फातिमा कहती हैं, ऐ बीवी, मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे गम हो रहा है कि मेरे जिस्म का बाल आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है। ये मुझे गम हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इंतकाल के बाद में लोग समझ जाएं कि ये जनाजा सैयदा फातिमा का जा रहा है। लोग ये ना देख लें कि सैयदा फातिमा इसमें लेटी हुई है, कहीं लोगों को मेरे कद का पता ना चल जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बीवी कहती हैं, ऐ फातिमा, मैं एक मर्तबा हबशा गई थी, मैंने हबशा में एक जनाजा उठता हुआ देखा था। हबशा में लोग ऐसे जनाजे को उठाते हैं कि उसके अंदर लेटा हुआ पता नहीं चलता है कि कौन लेटा है, उसका कद क्या है। ऐ फातिमा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपका जनाजा बनाऊं। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा ने इजाजत दी, उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। मदीने में जनाजे को इस तरह से उठाते हैं कि चारपाई पर लिटाने के बाद में जब लेकर के चलते हैं तो देखने वाले को मालूम हो जाता है कि ये कौन है और किस तरह का है। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज्यादा कम मुस्कुराया करती थी और अपने वालिद के विसाल से लेकर के आज तक अपने इंतकाल तक कभी मुस्कुराई नहीं। लेकिन जब उस बीबी ने आपके जनाजे को तैयार करने के बाद में जब रखा और सैयदा फातिमा ज़हरा ने जब आपने उस जनाजे को देखा तो देखने के बाद में मुस्कुरा दी। 6 महीने में सैयदा फातिमा ज़हरा अपने जनाजे को देखने के बाद में मुस्कुराई। अल्लाह अकबर। ये सब करने के बाद में तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। अल्लाह अकबर। वक्त आ गया था इंतकाल का, वक्त आ गया था दुनिया से जाने का। अल्लाह अकबर। ये सब वसीयतें करने के बाद में अल्लाह अकबर कबीरा सैयदा फातिमा ज़हरा दुनिया से कूच कर रही हैं। सबको सलाम किया, सबको सलाम करने के बाद में कलमा शरीफ पढ़ते हुए पढ़ती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, और इंतकाल कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयदा फातिमा ज़हरा दुनिया को छोड़ करके जा रही है, दुनिया को अलविदा कह करके जा रही है। कौन सैयदा फातिमा जो हमारे नबी की लाडली है, कौन सैयदा फातिमा जो हजरत अली की बीवी है, कौन सैयदा फातिमा जो हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन की वालिदा है। अल्लाह अकबर। वो दुनिया को छोड़ करके जा रही हैं और इस तरह से दुनिया को छोड़ करके जा रही हैं कि कभी किसी गैर मर्द ने उनके जिस्म के बाल को ना देखा। अल्लाह अकबर। ऐसी पाकीज़ा और ऐसी मुत्तकी और ऐसी ज़किया, ऐसी सकिया, ऐसी लकिया, ऐसी तकिया, ऐसी परहेज़गार औरत दुनिया को छोड़ करके जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत काश हमारी माँ और बहनों को भी सैयदा फातिमा ज़हरा की करीब बनने की तौफीक अता कर दे। अल्लाह अकबर। आज हमारी माँ और बहनों को देखें तो शादियों पार्टियों में इस तरह से नजर आती हैं कि अगर भाई की शादी हो तो अल्लाह अकबर बहन बेहुदा हो जाती है, किसी अजीज की शादी है तो बहन बेहुदा हो जाती है। कहाँ हमारी बहनें सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी को पढ़ती हैं, कहाँ हमारी बहनें उनके हिजाब और उनके पर्दे को पढ़ती हैं। काश ऐसा होता कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उस हिजाब और उस पर्दे को और उनकी जिंदगी को हमारी बेटियां, हमारे घर की बहनें, हमारे घर की बीवियां अगर उनको पढ़ती और पढ़ने के बाद में ये उनके जहन में पहुंचता कि सैयदा फातिमा इस तरह से अपनी जिंदगी को गुजार करके गई हैं, तो हमारे घर की बेटियां, हमारे घर की लड़कियां इस तरह से अपनी जिंदगी को ना गुजारती कि पूरा पूरा दिन सीरियल देखते हुए गुजर जाए, पूरा पूरा दिन मूवी देख देख करके गुजर जाए। फिर जो मूवियों में और जो सीरियलों में होता है वही हमारी बेटियां करती हैं, वही हमारी बेटियां उसी दौर से गुजरती हैं। काश अगर सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ बन
लग जाती, काश उसकी जिंदगी को पढ़ लेती, तब हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती ए बेटियों हिजाब को पहनो, ए बेटियों अपने सर से दुपट्टे को ना उतारो, फिर हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। बल्कि एक बेटी को देखने के बाद में हमारी दूसरी बेटी सुधर जाती, एक बीवी को देखने के बाद में हमारी दूसरी बीवी सुधर जाती। काश हमने सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी की किताब उनके हाथ में ला करके दी होती। आजकल के बापों ने अपनी बेटियों के हाथों में फोन दे दिया, अब कहां से सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज बनती, कहां सैयदा फातिमा ज़हरा की किताब को पढ़े। वो मोबाइल में इतना वक्त दे देती हैं कि पूरा पूरा दिन उस मोबाइल में गुजर जाता है, इंस्टा पर गुजर जाता है, फेसबुक पर गुजर जाता है, यूट्यूब पर गुजर जाता है, कुछ बचा कुचा टाइम इधर उधर गुफ्तगू में गुजर जाता है। अब कहां से सैयदा फातिमा ज़हरा की वो कनीज़े बनेंगी, कहां से इबरतें हासिल करेंगी, कहां से नेक जिंदगी को गुजारेंगी। काश अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबकी घर की बेटियों को और हम सबकी माँ और बहनों को इतनी हिदायत दे कि वो सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़े बन जाएं, सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी को पढ़ने के बाद में अपनी जिंदगी को गुजारने लगे। और ऐसी हालत में अगर वो दुनिया से पूछ करे तो जनाजा जब निकल करके जा रहा हो तो देखने वाला ये कहे कि ये किसी एक्टर को मानने वाली नहीं, ये किसी एक्टर पर जान फिदा करने वाली नहीं, बल्कि मदीने के ताजदार की बेटी पर जान फिदा करने वाली और उनसे मोहब्बत करने वाली और उनसे इश्क करने वाली और उनके तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजारने वाली जा रही है। अगर ये देख करके लोगों ने ये कह दिया तो हबीबे खुदा भी राजी हो जाएगा और मेरा नबी भी राजी हो जाएगा।